तो दोस्तों पेटीएम ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए आप यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1501 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2518 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1659 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 36% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले, जबकि साल दर साल एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है 1659 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1650 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2476 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2936 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 2244 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पेटीएम बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी है, तो लॉस ही कंपनी को हर क्वार्टर आपको देखने को मिलता था। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में देखें तो कंपनी लगभग 840 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल देखें तो 291 करोड़ का घाटा था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 930 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो आप तो कहेंगे ये तो अच्छी बात है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले। जहां कंपनी 291 करोड़ के घाटे में थी, अभी 930 करोड़ का प्रॉफिट में है। लेकिन बेसिकली प्रॉफिट इस क्वार्टर में इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको होता हुआ देखना। क्योंकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 1345 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम में फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी आपको मुनाफे में आपको जाते हुए देखने को मिले। कंपनी के बिजनेस की वजह से कंपनी मुनाफे में नहीं गई है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 838 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 273 करोड़ का लॉस, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 406 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का लॉस जो है आपको साल दर साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 50% आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूँ मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट के लिए वो था लगभग बोल सकते हैं कि कंपनी 630 करोड़ के घाटे में आपको आते हुए देखने को मिली। ये मार्केट का अनुमान था कि 630 करोड़ के घाटे में देखने को मिलेगी, लेकिन उसके मुकाबले आपको बेहतर कंपनी के ये घाटा जो है वो आपको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सेप्शनल आइटम से पहले का लॉस देखें तो 406 करोड़ के आसपास है। कंपनी को टैक्स के रूप में हर क्वार्टर क्या लगता है 10 से 20 करोड़ के आसपास का टैक्स लगता है। तो वो अगर आप ऐड भी कर दें तो लगभग कितना बनता है 420 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो लॉस है वो आपको देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट का उम्मीद क्या था? मार्केट का उम्मीद था 630 करोड़ के आसपास। तो मार्केट की उम्मीद से देखें तो कंपनी का लॉस आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 13.5 रुपये के आसपास था माइनस का, पिछले साल 4.5 रुपये का माइनस का, अभी देखें तो 14 रुपये के आसपास है। तो एक्सेप्शनल आइटम के अंदर कंपनी के ईपीएस के अंदर कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम भी आ जाते हैं, इसलिए आपको ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आप देखा जाए तो देखिए नंबर जो मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर नंबर आपको देखने को मिले, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि शेयर ऑलरेडी पिछले कुछ समय से भाग भी चुका है और मार्केट के अंदर एक बहुत ही गंदी तरीके से इस गिरावट आपको देखने को मिली। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि शेयर इस नंबर की वजह से क्या शेयर के अंदर तेजी आती है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।